दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का मार्केट डेप्थ। बहुत से लोग सिर्फ ये टोटल बिड और आस्क देखकर ट्रेड ले लेते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये नंबर अक्सर फेक होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े प्लेयर्स ऑर्डर कैंसिल करके आपको ट्रैप करते हैं और कैसे आप इस डेप्थ को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ग्रो ऐप का यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रोकर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रो ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप जिस भी स्टॉक्स में इसको देखना चाहते हैं आप उस स्टॉक को सर्च कर लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एचडीएफसी बैंक सर्च कर रहा हूँ और सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको हल्का सा नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर फर्स्ट वाले में ही आपको देखने को मिलेगा मार्केट डेप्थ। इसके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस शेयर का मार्केट डेप्थ ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे दिया है बाई ऑर्डर 30% और सेल ऑर्डर 70%। तो इसके हिसाब से जो ये शेयर है उसमें सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इसको देख के आप ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि जो ये स्टॉक्स है वो ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा बिड प्राइस और यहाँ पर देखने को मिला होगा आस्क प्राइस। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि बिड और आस्क क्या होता है। तो देखिए बिड प्राइस का मतलब ये होता है कि जो बायर्स है वो किस प्राइस पे इस शेयर को बाय करना चाहते हैं, मतलब कि वो अधिकतम इस शेयर के लिए कितना प्राइस दे सकते हैं। और जो आस्क प्राइस होते हैं उनका मतलब ये होता है कि जो सेलर है वो कम से कम इस शेयर को किस प्राइस पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 942.05, 942, 941.95। ये क्या है? ये बायर्स है जो अपना लिमिट ऑर्डर इस प्राइस पे लगा के रखे हैं कि ये शेयर जब इस प्राइस पे आएगा तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आस्क प्राइस में कि इन्होंने अपना लिमिट प्राइस सेलिंग के लिए लगा रखा है 942.10, 942.20, 942.25। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि इस शेयर को हम इस प्राइस पे सेल करेंगे। और इधर आप देख सकते हैं बिड प्राइस में कि इस प्राइस पे हम इस शेयर को बाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी लिखा है बिड साइड में भी और आस्क साइड में भी। तो क्वांटिटी का मतलब ये है कि ये जो बाइंग प्राइस है इस प्राइस पे कितना लोग हैं जो इस प्राइस पे बाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट वाले में देखा जाए तो 942.05 पे एक क्वांटिटी मतलब कि एक बंदा है जो बाई करना चाहता है, और 942 पे 518 लोग बाई करना चाहते हैं। 941.95 पे 329 लोग बाई करना चाहते हैं। सेम उसी तरह से आस्क प्राइस में भी 942.10 पे एक क्वांटिटी है, मतलब कि एक बंदा है जो सेल करना चाहते हैं। 942.20 पे 103 लोग हैं जो सेल करना चाहते हैं। तो ये क्वांटिटी है, मतलब कि कितने ऑर्डर्स हैं, आप इसको समझ पा रहे होंगे। फिर इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बिड टोटल 4,71,308 और यहाँ पे आप देख सकते हैं आस्क टोटल 10,73,931। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सिर्फ यहाँ पे तो आपको 5 ही बिड और आस्क प्राइस देखने को मिल रहा है, और जबकि आप इसका टोटल काउंट करेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, और दूसरे नंबर पर 518, तीसरे नंबर पर 329। अगर आप इसका टोटल क्वांटिटी करेंगे तो लगभग 2,2500 करीब होगा। लेकिन यहाँ पे 4,71,308 क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब ये है कि जो ब्रोकर है वो टॉप के जो 5 प्राइस होता है उसी को सिर्फ दिखाता है मार्केट डेप्थ में। इसके नीचे भी ऑर्डर्स लगे हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे वाले पे 941.85 जिसमें 758 लोग इसका वेट कर रहे हैं, मतलब कि ऑर्डर पंच किए हैं। इसके नीचे भी जैसे कि 935 हो गया या फिर 930 हो गया या फिर 925 हो गया। इस तरह से लोग इस प्राइस पे अपना ऑर्डर को पंच करके और वेट कर रहे होंगे, मतलब कि लिमिट प्राइस लगा के वेट कर रहे होंगे। सेम इसी तरह से आस्क प्राइस में भी होगा। जैसे कि आप देखेंगे बिड प्राइस में क्या होता है कि नीचे से सस्ता होता है तो ऊपर की तरफ जाता है, महंगा होता है। और आस्क प्राइस में क्या होता है कि ऊपर सबसे सस्ता होता है और नीचे की तरफ महंगा होता है। और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी ऑर्डर है ये सिर्फ लिमिट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक प्राइस पे ये चाहते हैं कि ये जो शेयर है इस प्राइस पे आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो अभी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर वो लोग देखेंगे कि टोटल 4,71,308 मतलब कि बायर्स है, और यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो सेलर्स है 10,73,931 है। तो वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। हाँ, मैं भी मान सकता हूँ कि जा सकता है, लेकिन सिर्फ आप इसको देख के कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि रियल मूव जो होता है वो मार्केट ऑर्डर पे होता है, और ये क्या है, ये लिमिट ऑर्डर है। और कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग ऑर्डर्स लगा देते हैं ताकि आप उस प्राइस पे सेल करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इसको देख के सेल करेंगे, और जैसे ही आप सेल करेंगे मार्केट नीचे जाएगा, मतलब कि भाव जो है वो सस्ता होगा, तुरंत जो है इंस्टीट्यूशनल क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना देंगे, मतलब कि बहुत सारे बाइंग ऑर्डर पंच कर लेंगे। तो आप इसको ये मत समझिएगा कि इसका डाटा अगर 70% सेलिंग दिखा रहा है या फिर 30% बाइंड, तो आप इसको सेलिंग समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं या फिर सेलर होते हैं, वो एक फेक मूव के लिए क्या करते हैं, वो ऑर्डर दिखा देंगे कि हाँ सेलिंग होने वाला है, और जब आप सेल करने जाएंगे तो वो ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। तो मार्केट जो है, सिर्फ इसको देख के आप ये अंदाज़ा मत लगाइएगा, इसके साथ आपको प्राइस एक्शन भी देखना होता है, और भी चीज़ें देखनी होती है। इसका सिर्फ एक डाटा आप ले सकते हैं कि हाँ इस प्राइस पे कितने लोग जो हैं वो बाइंग और सेलर के लिए बैठे हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि इसमें जो है ये पोजीशंस है, और केवल पोजीशन से आप कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। जो सेलिंग प्रेशर इसका आप देख सकते हैं 70%, उसको देख के आप बिल्कुल भी अंदाज़ा मत लगाइएगा कि ये जो शेयर है वो गिरने वाला है। हाँ, एक आपको थोड़ा सा व्यू इसमें दिख रहा है और कि हाँ इसमें जो लिमिट ऑर्डर लगा है, जैसे कि लोगों का जो बायस है वो सेलिंग साइड की है, लेकिन इसका एक्चुअल मूव से कोई भी वो नहीं है। अब थोड़ा सा और एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिड प्राइस में 942.05 दिखा रहा है, और आस्क प्राइस में 942.10 दिखा रहा है। बिड और आस्क प्राइस दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं स्प्रेड, और कभी भी ज़्यादा स्प्रेड जिस स्टॉक्स में होता है आपको उसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी कम होता है। जितना कम स्प्रेड होगा उतना लिक्विडिटी ज़्यादा होगा। लिक्विडिटी का मतलब कि बाइंग और सेलिंग तुरंत तुरंत होगा। जिस भी स्टॉक्स में स्प्रेड बहुत कम हो उसी में ट्रेड करना सही होता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं किसी भी स्टॉक्स को, तो उस कंडीशन में जो आस्क प्राइस का फर्स्ट वाला प्राइस होता है उसी प्राइस पे जो आपका ऑर्डर होता है वो पंच होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ऊपर आप देखेंगे 942.05 आपका जो ये शेयर है उसका प्राइस है। अगर आप मार्केट प्राइस पे इसको आप बाई करते हैं तो आपका जो बाइंग प्राइस होगा 942.10 होगा, मतलब कि आप बाइंग करेंगे तभी आपको 5 पैसा जो है आपका लॉस होने लगेगा। अब आप बोलेंगे 5 पैसा कौन सी बड़ी बात है, होता है ना, जब अगर आप बड़ी क्वांटिटी लेंगे तो 5 पैसा भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी को स्प्रेड बोला जाता है। स्प्रेड हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप मार्केट प्राइस पे बाई करेंगे लेकिन बाई किस पे होगा, आस्क प्राइस पे। तो इसीलिए अधिकतर लोग लिमिट प्राइस पे बाई करते हैं कि हाँ इसी प्राइस पे आएगा इस शेयर का प्राइस, तो हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस शेयर का प्राइस 942.05 है और आप इसको मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं तो आपको उसी प्राइस पे बाई हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि उस प्राइस पे कोई सेलर है ही नहीं। आपको बाई होगा 942.10 पे। और इसी तरह से अगर आप उसको बाई करके तुरंत मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे तो मार्केट प्राइस पे सेल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 942.05 पे बाई किया, लेकिन बाई किस पे हुआ, 942.10 पे, और आप उसको सोचेंगे कि मार्केट प्राइस अभी चल रहा है ऊपर की साइड में 942.10, और आप उसको सेल करेंगे तो वो उसी प्राइस पे सेल नहीं होगा। वो सेल होगा जो बिड प्राइस होता है उस पे सेल होगा। मतलब कि जब आप बाई करते हैं तो वो आस्क प्राइस वाले पे बाई होता है, और जब आप सेल करते हैं तो वो बिड प्राइस वाले पे सेल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझनी होती है। चलिए एक बार मैं और समझा देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब भी आप मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं तो आपको जो आस्क वाला फर्स्ट प्राइस होता है उसी पे बाई होगा, और जिस पे बाई हो जाएगा सेम उसी प्राइस को वो मार्केट प्राइस पे दिखाएगा। मार्केट प्राइस क्या होता है,
LTP होता है, मतलब कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। जैसे कि जो लास्ट एग्जीक्यूशन हुआ था, जैसे मान लीजिए हमने अभी बाई किया तो वो आस्क प्राइस पे बाई हो जाएगा, तो जो मार्केट प्राइस है अब आस्क प्राइस वाला आपको ऊपर दिखाएगा। तो इस तरह से LTP को चेंज होता रहता है। जो भी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है, मतलब कि जो ऑर्डर पंच होता है बाई और सेल का, उसी के हिसाब से मार्केट प्राइस भी तुरंत तुरंत चेंज होता रहता है। तो कंक्लूजन ये है कि मार्केट डेप्थ को सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह देखें, ना कि ट्रेडिंग सिग्नल की तरह। असली मूवमेंट मार्केट ऑर्डर और वॉल्यूम से आती है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।